तो दोस्तों कल रात जब हम अपने अपने घर में पटाखे फोड़ रहे थे तभी मार्वल की तरफ से एक गिफ्ट आया। वो था एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का ट्रेलर, और जिसको देख के मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और ये मूवी आ रही है अगले साल 17 फरवरी में। अगर मैं बात करूँ इस फिल्म की कहानी के बारे में तो इस फिल्म की कहानी तो हमें थोड़ा बहुत तो पता ही है, और इसके टाइटल से पता चल रहा है कि इस फिल्म की कहानी किसके ऊपर होने वाली है। तो चलिए थोड़ा खुल के बात करते हैं इस मूवी के ट्रेलर से। पर हाँ, इससे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना भूलना मत। तो इस ट्रेलर के पहले ही सीन में हम देखते हैं कि स्कॉट अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहा होता है कि कैसे उसका लाइफ चेंज हो गया है आफ्टर द एंड गेम, और उसको खुद भी बिलीव नहीं होता कि वो एक एवेंजर बन चुका है। और इस बीच हम देखते हैं कि जहाँ वो काम करता था वहाँ पर उसे एम्प्लॉय ऑफ द सेंचुरी भी दिया जाता है। और ये सब सीन देखने से लग रहा है कि स्कॉट बहुत ही खुश है अपनी ज़िंदगी से, जहाँ पर कि उसको अपनी बेटी कैसी और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों के साथ वो बहुत ही खुश है। इसी बीच हमें एक चाचा दिखते हैं जो कि गलती से स्कॉट को स्पाइडरमैन बोल देते हैं। मेरे ख्याल से ये इन्होंने इसलिए बोला होगा कि शायद से इसी टाइमलाइन में स्पाइडरमैन का भी फेस रिवील हुआ हो, इसीलिए शायद से चाचा के मुंह से निकल गया हो। और फिर हम देखते हैं कि हिन पैम का घर, जो कि हमने इसे पहले भी देखा है इसके पिछले मूवीज़ में। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि कैसे काम कर रही है जेनेट और हिमपैम के लिए, जिससे पता चलता है कि कैसी बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है और वो सैटेलाइट भेज रही है क्वांटम रियान में, क्योंकि उसे लगता है अभी भी इंसान को मदद, और जिसको सुनकर जेनेट मना कर देती है। तो देखो यार, जेनेट बहुत साल से क्वांटम रियान में रही है, जिसकी वजह से उसको पता है कि अगर ये जो मैसेज किसी गलत के पास पहुंच गए तो वो इस साइड से कुछ गलत काम भी कर सकता है, क्योंकि क्वांटम रियान के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन भी आता है, क्या जेनेट जानती है किंग द कॉन्करर को? क्योंकि जिस तरीके से उसके फेस के एक्सप्रेशन थे उसको देख के तो लग ही रहा था कि वो जानती है कि किंग द कॉन्करर को और वो क्या कर सकता है अगर उसको पता चले इस दुनिया के बारे में। और फिर हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये सारा एक्सपेरिमेंट जो कि कैसी कर रही थी ये गलत हो जाता है, जिससे कि क्वांटम रियान सबको खींच रहा है उसके अंदर। और उस समय हम देखते हैं कि कैसी और स्काउट को वो क्वांटम रियान के अंदर घुसते हुए, जिसके बाद हमें मार्वल का एपिक लोगो दिखाया जाता है। और जैसे ही मार्वल का लोगो ख़त्म होता है हम इस ट्रेलर के सबसे बेस्ट व्यू देखते हैं जो कि क्वांटममेनिया के हैं, और ये और भी ब्यूटीफुल लगता है जब हम गाने के साथ देख रहे होते हैं, और ये मानो ऐसा लगता है कि हम एक पूरा एक यूनिवर्स देख रहे हैं। और सोचने वाली बात यह है कि इस पिक्चर में खाली स्कॉट और कैसी दिखाई दे रही है, तो क्या बाकी के लोग अलग अलग जगह गिरे हैं या फिर लोग बाद में आएंगे इनकी हेल्प करने के लिए, ये तो पता चलेगा इस मूवी को देखने के बाद ही। और फिर हमें वहाँ पर कुछ लोग दिखते हैं जो कि स्कॉट और कैसी को देखने के लिए आए हैं, और स्पेशली ये तीन, और उनमें से ये एक तो जिसका तो सर ही लाइट है। और प्रॉब्लम मैं इतना यकीन से नहीं कह सकता, पर मुझे लग रहा है कि ये सब लोग उसके एनिमी नहीं है और ये सब लोग बस देखने के लिए आए हैं कि ये कौन है और ये कहाँ से आए हैं। और मुझे ये ऐसा गट फीलिंग हो रहा है कि ये सीन बहुत ही फनी होने वाली है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। और फिर उसके बाद हम जेनेट को बोलते हुए सुनते हैं कि ये एक सीक्रेट यूनिवर्स है, तो मेरे ख्याल से ये शायद से कैंग के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके डायरेक्ट सीन के बाद हमें कैंग का जगह दिखा जाता है और ये देखने में बड़ा ही ब्यूटीफुल लगता है। पर हाँ, ये बहुत ही एडवांस भी लग रहा है एट द सेम टाइम। पर आप ये सीन को ध्यान से देखोगे तो आपको जिस तरीके से ये गोल गोल रिंग दिखाई दे रही है आपको सेंची याद भी आ सकती है, कुछ चाइनीज़ वर्ड भी लिखे हैं, तो क्या ये सेंची से मिलती है? अब ये देखना तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और फिर हम कैंग की आर्मी देखते हैं जो कि बहुत सारे हैं, और इसको देख के लगता है कि अगर मूवी के एंडिंग में फाइटिंग होगा तो वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग सीन भी देखने लायक होगा। और फिर इस ट्रेलर में हम फर्स्ट टाइम कैंग की आवाज़ सुनते हैं जो कि बहुत ही सीरियस और बहुत डार्क लग रहा है, और वो साइड से बात कर रहा है एंटमैन के साथ, जिसके साथ ये बहुत सारा सीन बहुत जल्दी भागते हैं। पर आप अगर इसे स्लो मोशन में करके देखोगे तो पहले तो आपको दिखाया जाएगा स्कॉट जो कि साइड से एक शिप में है, और फिर आप एकदम स्लो मोशन में करके देखोगे तो आपको दिखाया जाएगा कैंग जो कि साइड से एक स्पेस शिप में है अपना छोटा सा, और उसके तुरंत बाद ही आपको एक शिप दिखाया जाएगा जो कि उड़ता हुआ किसी जगह में जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शिप में हैंगपैम, होप और जेनेट होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से इन लोग स्कॉट और किसी को ढूंढने के लिए आए हैं। और फिर हम देखते हैं कि कोई दरवाज़ा जैसा कुछ खोल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये होप है, क्योंकि इसके अगले ही सीन में हम इसे देख सकते हैं बार में, जहाँ पर कि हमें बहुत सारे नए नए कैरेक्टर भी देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये बंदा घूर रहा है, शायद से ये जानता है इनका मकसद। और फिर हमें ये बंदा दिखता है जिसका नाम क्राइलर है। अगर मैं बताऊँ इसे कॉमिक के बारे में तो फर्स्ट टाइम ये हमें दिखा था हल्क वॉल्यूम 156 में, जो कि 1972 को आई थी, और ये बिलोंग करता है अर्थ 616 से। आप इसको भी देखना होगा कि इसे कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा इस मूवी में। और फिर हम इस ट्रेलर के एंडिंग सीन में देखते हैं कि एंटमैन बहुत बड़ा हो गया है और जिसके चारों तरफ एयरशिप लगा हुआ है, और उसके अगले ही सीन में हम और एंटमैन और होप को एक साथ दिखते हैं। और फिर हमें एक पूरा ब्लू सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि कोई खड़ा है, शायद से कैंग ही हो। और फिर इस ब्लू सीन में हम एक कीड़े को देखते हैं जो कि और बहुत भद्दा सा लगता है, और मुझे ये सीन देखने से लग रहा है कि ये सीन फाइनल फाइट के बाद का है, जहाँ पर कि ये सारे लोग शिप में बैठ के जा रहे हैं। और ऐसा ही कुछ सीन हमने इसके लीज फुटेज में भी देखा था।
और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बड़ा सा एंटमैन जो कि धागे की तरह खुल रहा है। और अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो आपको नज़र आएगा बहुत सारा एंटमैन। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से कैन इसके दिमाग के साथ खेल रहा है, जहाँ पर कि इसे फंसाया जा रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कॉन्ग द कॉन्कर को, जिसको इस ट्रेलर में हम पहली बार देखते हैं। और जिस तरीके से इसकी एंट्री होती है वाकई में बहुत ही धमाकेदार लगता है। और हम देख सकते हैं इसके फेस में जो ब्लू मार्क्स लगे हैं, और वो एग्जैक्टली सेम लगता है इसके कॉमिक बुक से। अगर मैं बात करूँ इस ट्रेलर के बारे में तो मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट है, और मैं बहुत ही उत्सुक हूँ जानने के लिए क्वांटम रियान के बारे में, क्योंकि अभी तक हमें ज़्यादा कुछ बताया ही नहीं गया है क्वांटम रियान के बारे में। दूसरा पॉइंट है कि एंटमैन मूवी मुझे पहले से अच्छा लगता है, और इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो लिख के बताइए, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और लाइक तो करना ही करना, ठीक है, और शेयर तो पक्का करना, क्योंकि शेयर की मुझे बहुत ज़रूरत है अभी इस समय। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पर कि मैं ऐसे ही और भी नए नए मूवीज़, एनिमे और सीजन्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर का करना, ठीक है।